तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 के सीजन 3 को। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, सीजन 2 खत्म हो चुका है और ऐसी जगह पे खत्म हुआ है कि फैंस की क्यूरियोसिटी पीक लेवल पे है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके आगे एक्सप्लेन किया जाए। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफका अपने फुल काइजू फॉर्म में आ जाता है और सारे काइजूस को भी ये एहसास हो जाता है कि काइजू नंबर 8 आ चुका है और सब काफी शौक पे होते हैं। और ये चिल्ला के कहता है उसे वहाँ पे जाने की ऑर्डर किसने दी। फिर ये बुढ़ा कहता है किसी ने नहीं। प्लान तो यही था कि उसे काइजू नंबर 9 से फाइट करने के लिए बचाया जाएगा, पर सिचुएशन को देख के तो यही लगता है कि अब शायद यही एकमात्र तरीका है चीजों को कंट्रोल में करने का। फिर हम देखते हैं काइजू नंबर 8 को, जो फील कर रहा होता है कि यहाँ पे इमेंस पावर वाले लार्ज काइजूस हैं और वो ये भी फील कर सकता है कि कमांडर होशिना और कमांडर नारुमी कहाँ पे हैं और किसके साथ बैटल कर रहे हैं। और फिर वो कुकोरी को कॉल में बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाला हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मैं इस काइजू को हैंडल कर रहा हूँ। और वो काइजू मुंह फाड़ के हंसने लगता है और फिर अपना पावर भी बढ़ाने लगता है। और पता नहीं क्यों मुझे ये मोटा कद्दू टाइप का काइजू लग रहा है, लेकिन इसकी फोर्टिट्यूड लेवल 9.2 तक पहुंच जाती है, जो कि सही में काफी ज्यादा है। तभी ये चिल्ला के कहती है वहां से हट जाओ काफका, ये काफी खतरनाक हो सकता है। और फिर हम देखते हैं वो काइजू एक तगड़ा पंच मारने आता है काफका को, पर काफका उसके पंच को बड़े आराम से रोक देता है और वापस उसे एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो दूर ब्रिज के छत में जा टकराता है। और ये पंच सही में काफी तगड़ी थी, जिससे लिटरली उस काइजू का हालत खराब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं काइजू नंबर 15 को, जो कि काफका के पावर को फील कर लेती है और कहती है ये नंबर 8 एक अलग ही लेवल का है, उसे बाहर निकालने के लिए हम में से किसी और को वहां जाना होगा, मुझे जल्दी से ये सब खत्म करके उसके पास जाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोरो सिनेमिया काफी डेडली मूड में उसे देख रही होती है और उस काइजू पे एक स्ट्राइक भी करती है, जो उसे लग भी जाता है। और वो काइजू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो सोचने लगती है कि मेरा माइंड है काम क्यों नहीं कर रहा। याद है ना, ये काइजू किकोरू के माइंड के साथ खेल रही थी। वो फिर से यही करने की कोशिश करती है और हम देखते हैं यंग किकोरू को, जो रो रही है और कहती है मैं अकेली नहीं रहना चाहती, मैं अपने मॉम और डैड को देखना चाहती हूँ। मम्मी मैं सच में डिफेंस फोर्स पे ज्वाइन हो गई, वहाँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्या आपको प्राउड फील नहीं हो रहा। डैड मैं भी आपकी तरह काफी सारे काइजूस को डिफीट करना चाहती हूँ ताकि आपको खुश कर सकूं। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी कि मैं टाइम से नहीं पहुँच पाई। फिर वो काइजू कहती है हाँ तुम यहाँ सही हो किकोरू, तुम्हारे मॉम डैड अब तुम्हारे लिए यहाँ नहीं है, लड़ने का कोई भी रीजन नहीं है। तो फिर किकोरू कहती है तुम गलत हो, पहले मैं भी यही सोचती थी पर मैं गलत थी। वो काइजू कहती है तुम वहाँ कहाँ देख रही हो। फिर वो देखती है काफका हिबिनो को और ये अकेला नहीं है, लेनो, हारू, अवोई एंड हारूची सब साथ में हैं। तभी किकोरू कहती है मैं एक वर्दी मेंबर बनना चाहती हूँ 3rd यूनिट की और एक वर्दी ट्रेनी बनना चाहती हूँ 1st यूनिट का। यहाँ पे उस काइजू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। और किकोरू फिर कहती है मैं सबको अपनी काबिलियत प्रूफ करूंगी डिफेंस फोर्स में हर एक को। मुझे दुख है कि मैं अब अपने मॉम डैड को नहीं देख पाऊंगी, पर मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। आई एम किकोरू सुनोमिया ऑफ द जापानीज डिफेंस फोर्स, मॉन्स्टर नंबर 15, मैं तुम्हें आज हरा के रहूंगी। फिर वो ट्रूप स्टाइल एक्स टेक्निक का सेकंड फॉर्म यूज करती है और उसे एक डेडली स्लैश करती है। फिर वो काइजू गुस्से में कहता है ऐसा नहीं हो सकता, डैम यू, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी और डैड मुझ पे गर्व करेंगे और अब चुपचाप से वहीं पे खड़ी रहो और मर जाओ। फिर उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करती है, लेकिन उससे किकोरू को कुछ नहीं होता और उसे कहती है तुमने मुझे मेरे गलतियों को दिखा दी है। फिर उस पे ट्रूप स्टाइल एक्स टेक्निक का 6th फॉर्म यूज करके उसका कोर डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है फाइनली ये खत्म हुआ। लेकिन फिर हम काइजू के माइंड में चले जाते हैं, जहां वो अपने डैड से सवाल करती है क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। तो उसका डैड यानी कि काइजू नंबर 9 उससे कहता है तुमसे प्यार, हाँ मैंने तुम्हें किकोरू को मारने के इंटेंशन से क्रिएट किया था, अगर तुम उसे मार देती और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती तो शायद मैं तुमसे प्यार करता। लेकिन मैंने इसाओ के मेमोरीज से किकोरू सिनोमिया के कॉम्बैट एबिलिटीज को रेप्लिकेट करने के लिए ये बैटल डमी रिक्रिएट किया है, तुम इसे मारने से शुरुआत करो। फिर वो उसे मार देती है और कहती है देखिए डैड मैंने इसे मार दिया, मैं इतने कमजोर चीज से तो कभी नहीं हार सकती, क्या अब आप मुझसे प्यार करते हैं। तो काइजू नंबर 9 कहता है तुम्हारे पास मेंटल अटैक का यूनिक एबिलिटी है, उसका सही से यूज करना सीखो, फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो वो थोड़ी देर अपनी ध्यान केंद्रित करती है और कहती है मैंने कर दिखाया डैड, अब मैं डेफिनेटली किकोरू को डिफीट कर दूंगी, अब आप मुझसे प्यार करेंगे। तो काइजू नंबर 9 कहता है फिर से वही बकवास, जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें किकोरू को मारने के इंटेंशन से क्रिएट किया था और मेरा प्यार कमाना उसी पे डिपेंड करता है। एक बार तुम उसे मार दोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। उसके बाद हम फिर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और वो काइजू किकोरू से कहती है मुझे पता है कि मैं एक बार तुम्हें मार दूंगी तो डैड फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर जब मैं तुम्हारे साथ जुड़ी तब मुझे एहसास हुआ
कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो तुमसे प्यार करते थे, लेकिन मेरे डैड अलग हैं। मैं उनके लिए 1 पाउंड से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। डैड, मैं अब मरने वाली हूँ, पर ऐसे समय में भी आप मुझे नहीं देख रहे। फिर तभी किकोरू कहती है, तुमने काउंटलेस पीपल को मारा है, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें पसंद करूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं काइजू नंबर 9 को बहुत बुरी तरह से मारूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं कि कमांडर सिनोमिया ने नंबर 15 को हरा दिया है। फिर ये बुढ़ा कहता है, एक्सीलेंट वर्क सिनोमिया, ये तो क्लियर है कि काइजू नंबर 9 ने हमारे ऊपर काफी बारीकी से रिसर्च की है, लेकिन तुमने उसके सभी अंजप्शन को पूरी तरह से ओवरकम कर लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नंबर 11 अटैक करके सब कुछ तबाह करने लगता है और कैप्टन नारुमी उसके साथ बैटल कर रहा है। किकुरु उसे कहती है, अब तुम्हारी बारी, ये तुम्हारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है, इसलिए अपनी पावर दिखाओ डमैस मेंटोर। फिर हम देखते हैं नारुमी को जो कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं मेरे डम स्टूडेंट? तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम कितने अलग हैं। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसकी फाइट हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे जो कि सही में काफी धमाकेदार होने वाला है, इसलिए उस एपिसोड को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।